एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड जो मेरा एग्ज़ाम था IBPS PO मेंस का वो फाइनली ओवर हो गया है। तो कल मेरा एग्ज़ाम था 26 को और मेरा जो सेंटर था वो भोपाल पड़ा था। मैं ट्रैवलिंग करके आज वापस आई हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है वो अपना एग्ज़ाम रिव्यू शेयर कर दूँ। तो लाइक मैं ऐसा पूरा आपको क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं बताने वाली, पर मैंने जितने अटेम्प्ट्स किए हैं या मेरे अकॉर्डिंगली एग्जाम का लेवल क्या रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो सबसे पहले रीजनिंग ऑब्वियस, सबसे पहली बात तो IBPS PO मेंस था, तो एग्जाम लेवल इजी तो होना ही नहीं है ऑब्वियसली, वन बी मॉडरेट टू हाई। तो वो एक्चुअली कुछ सेक्शंस मॉडरेट थे तो कुछ सेक्शन हार्ड थे। तो रीजनिंग सेक्शन ऐसा था कि अगर आपने प्रैक्टिस किया था 15 to 20, या फिर अगर किसी ने ज़्यादा प्रैक्टिस किया तो वो 25 तक क्वेश्चन जो है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकता था। तो मैंने जो क्वेश्चन किए वो 20 है। मेरी पजल जो थी सर्कल वाली वो पता नहीं क्यों मेरी अटक गई, तो इसलिए मेरे वो नहीं बन पाई, बट आई होप सो काफ़ी सारे लोगों ने वो बना ली होगी। तो इसलिए मैंने रीजनिंग में 20, तो मैं इसको मॉडरेट टू हार्ड बोलूँगी, क्योंकि 2 नंबर वाली जो पजल्स थी वो हार्ड थी, बट जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे वो डुएबल थे, कर सकते हम बनाने वाले थे। उसके बाद खुला हमारा जीके का सेक्शन। तो जीके का सेक्शन को सब में मतलब सबके मन में ही उसका डर होता है कि वो कैसा होने वाला है, क्योंकि जीके का एक कोई एरिया मतलब कोई वो नहीं है ना, कहीं से भी आ सकती है जीके, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जीके को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए क्योंकि एक तो जो जीके थी ना वो लास्ट 2 मंथ की पूछी थी उन्होंने, मतलब अक्टूबर और सितंबर की मोस्टली क्वेश्चंस थे। मतलब किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा है 6 मंथ्स या 4 मंथ का, सिर्फ उसने लास्ट के 2 मंथ भी पढ़े हैं ना, तो वो कर सकता था, क्वेश्चन बना सकता था। तो ऐसा तो नहीं है मेरे अटेंडेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने मतलब मैंने लास्ट ईयर की जो मिस्टेक थी उसको रिपीट नहीं किया। मतलब मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ही नहीं। मैंने ओनली 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जीके में, जिसमें से जब मैंने घर पे आके सारे क्वेश्चन चेक किए तो मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग निकल गए हैं। मतलब एक क्वेश्चन रॉन्ग है, एक क्वेश्चन में डाउट है, तो मेरे कुछ 15-16 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो काफ़ी सही है, क्योंकि मेरा RRBPO में स्कोर जो था वो 3 मार्क्स थे। तो इसलिए मुझे जीके जो थी वो ईजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो, क्योंकि जिसने पढ़ा है वो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा है तो फिर क्या, क्वेश्चंस ईजी नहीं थे। लाइक थोड़ा डीपली पूछे थे उन्होंने कुछ क्वेश्चन, पर कुछ क्वेश्चन जो थे वो 1 लाइन थे, तो कर सकते थे आप। ठीक है। और उसके बाद खुला हमारा इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश का तो हमेशा ये रहता है कि ईजी टू मॉडरेट ही रहती है वो, लाइक कर डुएबल है, कर सकते हैं। तो मेरे जो क्वेश्चन थे, मतलब मेरे जो अटेम्प्ट थे वो थे 25। तो मैंने जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, लाइक जो समथिंग क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिनमें हमें अपना एनालाइज देना होता है, तो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि उनमें एक्यूरेसी नहीं आती है। बाकी ओवरऑल इंग्लिश ईजी ही होती है हर बार, ईजी टू मॉडरेट, तो कर सकते हैं, बनाने लायक होती है। उसके बाद जो गेम चेंजिंग था वो था क्वांट। लाइक लास्ट ईयर का क्वांट ना ऐसा था कि आप 15 to 20 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे थे, बच्चा लाइक एक हाथ DI तो बन ही रहा था आपसे। लेकिन इस बार जो खुला ना, समझ ही नहीं आया खुला कैसा लग रहा था, कि पूरा एग्जाम मतलब धुआं ही उड़ गया। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो या 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो, ऐसा लग रहा था कुछ बने नहीं। लेकिन मैंने जब पूरे सेक्शंस के गो थ्रू हुई, मैं जब पूरे क्वेश्चंस के गो थ्रू, मुझे ऐसा लग रहा मुझ पर एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। मैं मतलब थोड़ी पैनिक हुई वहाँ, मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर मैंने काम किया, क्योंकि अगर डिफिकल्ट है सेक्शन तो वो मेरे नहीं सबके लिए ही है। तो फिर मैं बहुत काल्म होकर मैंने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई किए, तो हो भी गए। लाइक 1 मार्क्स के मैं 5 क्वेश्चन हुआ, 2 मार्क्स वाले 5, तो मैं 2 मार्क्स वाले में 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा मेरे को डाउट है। बट वो थोड़ा वो लग रहा था ना कि यार इतने कम हमने अटेम्प्ट किए हैं, तो थोड़ा मन में वो एक डर लगता है कि सेक्शनल भी ना निकले। तो थोड़ा सा मुझे जो डाउट है सिर्फ मुझे अपने क्वांट के सेक्शन में ही है, और मेरे अटेम्प्ट भी सिर्फ 10 ही हैं। मतलब 2 मैंने 5 मार्क्स वाले करे हैं और 2 मेरे 1 मार्क्स वाले करे हैं। तो इसलिए आप लोग भी बताना कि आप लोगों के क्वांट के सेक्शन में कैसे है, मतलब आप लोगों को सही लगा या हार्ड लगा, या बाकी बताना। उसके बाद खुला हमारा डिस्क्रिप्टिव। तो 3 क्वेश्चन जो थे वो, मतलब 3 ऑप्शन हमें लेटर में मिले, 3 हमें ऐसे में मिले। तो मैंने लेटर लिखा, एक मतलब जो लेटर लिखा है वो मैंने बैंक मैनेजर को लिखा था, तो जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन के बेस पे था। और जो लेटर था, लेटर के 3 टॉपिक थे, तो मुझे 2 ही याद है। एक तो हमें हमारा एजुकेशन सेक्टर का क्या इंपैक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पे, एंड सेकंड सोशल मीडिया और ये जो गेमिंग है तो उनका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे यूथ पे या जो हमारे बच्चे हैं उन पे। और थर्ड तो मेरे को टॉपिक का नाम भी नहीं याद, पता नहीं कुछ समथिंग, वो आई थिंक बैंकिंग से रिलेटेड था, तो मुझे नहीं लगता किसी ने लिखा होगा। तो मैंने चूज़ किया एजुकेशन वाला, कि एजुकेशन का इंपैक्ट क्या होता है इकोनॉमी पे, तो मैंने वो वाला लिखा। तो लेटर की लिमिट मैंने सफिशिएंट जितनी होती है उतना ही लिखा है। मिस्टेक्स भी मैंने नहीं किए हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई हो तो आई डोंट नो, क्योंकि इतना वो लगता है हम यहाँ से कितना प्रिपेयर करके जाएंगे, लेकिन वो जब वो एग्जाम की टाइमिंग चलती है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना, आपको कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, वो सब टाइम उसी में ही इंक्लूड होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पहले आराम से क्वेश्चन चूज करो फिर आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो हाँ, ऐसा कहने की बात होती है कि 10 मिनट हम लेटर को देंगे या 20 मिनट ऐसे को देंगे, वहाँ ना निकल ही जाता है टाइम, हमको पता ही नहीं चलता क्वेश्चन को गो थ्रू होने में, चूज करने में कैसा क्या आपको लिखना है। हालांकि मेरी जो मतलब मैंने लास्ट ईयर भी यही किया था। मैंने जब जीके का सेक्शन चल रहा था, मेरा टाइमिंग बचती है, तो मैंने ऑलरेडी ना जो लेटर का फॉर्मेट होता है वो मैंने ऑलरेडी अपनी एक रफ शीट में डाउनलोड मतलब लिख लिया था, क्योंकि ऐसा मोस्ट प्रोबेबली होता है कि जो एड्रेस जो ऊपर हमें सेंडर्स एड्रेस मेंशन करना होता है वो हमें अपने मन से ही करना होता है, वो नहीं आता देते। तो इसलिए मैंने वो सब कुछ लिख के रखा था। और मैंने किया था, जब मैं लेटर की प्रैक्टिस कर रही थी तो टॉपिक कुछ भी हो, मैं जो कुछ चीज़ें थी ना वो मैं सेम ही लिख रही थी। लाइक सेम जैसा भी हो, सेंडर्स एड्रेस हुआ या मुझे एंड में क्या लिखना है, स्टार्टिंग या एंडिंग मुझे कैसे कंक्लूड करनी है। इवन मैं डेट भी जो लिख रही थी वो मैं सबमिट 26 नवंबर। तो ये चीज़ करती है थोड़ा हम प्रैक्टिस में करते थे, तो वहाँ मिस्टेक्स कम होती है, तो वो मुझे थोड़ा बेनिफिट करी, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया। और फिर एसए भी मैंने लिखा है, तो एसए के लिए टाइम कम ही बचाता, बट मैंने कोशिश किया भले ही, लेकिन मेरी मिस्टेक्स कम हो। तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स मैंने सारी चेक कर ली थी एंड के 1 मिनट में।
तो ओवरऑल एग्ज़ाम वाज गुड। मेरा जो है एग्ज़ाम अच्छा ही गया। लेकिन अगर सीधी सी बात है यार, जितना हो सके उतना मैंने अपना 100% देने का ट्राई किया। अब वहाँ एग्ज़ाम हार्ड आया या ईज़ी आया, वो सब आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में होता है कि आप कैसे एग्ज़ाम आपको अटेम्प्ट कर रहे हो। तो बस मैंने अच्छे से अपना जो है वो 100% दिया। और मेरी लास्ट 3 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं ना जीके रिवाइज़ कर पाई है। और मैं बताऊँ, अगर ना वैसे भी आप ट्रैवल करके जाते हो तो ऑलरेडी बहुत थोड़ा माइंड जो है आपका एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, नहीं होता वहाँ एकदम से। और IBPS व्यू मेंस काफ़ी लंबा एग्ज़ाम होता है, लाइक 5 घंटे आपको एटलीस्ट बैठना पड़ता है। 1 घंटा ऑलरेडी आप पहले बैठ जाते हो, साढ़े 3 घंटे का एग्ज़ाम तो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो नहीं इतना हो जाता। लेकिन वो क्या, टाइमिंग है, एग्ज़ाम है, तो सबको देना ही है। सो आप लोग भी अपने जो अटेम्प्ट्स हैं, आप लोगों को क्या ऐसा डिफ़िकल्ट लगा, तो आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए। तो अब एग्ज़ाम तो मेरा हो गया, अब 2 दिन तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि इतने टाइम से पढ़ के दिमाग ना इतना खतरनाक वाला बंद हो चुका है। तो 2 दिन तो मैं बिल्कुल अपने दिमाग को, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, मेरे जो काम पेंडिंग है वो करने वाली हूँ एकदम रिलैक्स, काल्मनेस के साथ। और उसके बाद फिर हम लगेंगे SBI क्लर्क के मेंस के लिए, और SBI PO का प्री भी जो है वो दिसंबर में आ जाएगा। तो ये वो तो चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है उसके लिए, मैं कैसे, स्ट्रेटजी तो सब सेम ही है, पढ़ाई तो करनी ही होती है, वो तो है ही कांस्टेंट एक चीज़। बस ये है कि ऐसा, मतलब बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि एक्चुअली मैं भी करती थी पहले, ये कि एग्जाम हो गया ना तो कम से कम एक हफ्ते 2 हफ्ते पढ़ती नहीं थी, तो पूरी लिंक टूट जाएगी। तो इसलिए आप लोग थोड़ा-थोड़ा भले ही दिन में 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहना, ठीक है? ताकि जो है, क्योंकि हमें नहीं पता इस एग्जाम का रिजल्ट क्या होने वाला है, मे बी कट ऑफ कम जाए या ज़्यादा जाए, कि ऐसा क्या, वो सब बात की बात है, जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो ना कि इसके चक्कर में हम अपने आगे वाले एग्जाम भी खराब कर दें। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एंड आई होप सभी का एग्जाम निकले, क्योंकि जब इतना मेहनत करते हैं तो यार रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए। एंड स्टे ट्यून, एंड आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए यूज़फुल होगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल गाइस।